हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज जो है वो डिस्कस किया था। रिंग ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू टोटल चार्ज ऑन द रिंग, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक्स एक्सिस पे उसका जो डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस पे एक्स है, आर स्क्वायर, आर रिंग का रेडियस था और एक्स फिर वही डिस्टेंस है 3/2। ये रिंग का एक्सप्रेशन है। रिंग ऑफ चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का ये एक्सप्रेशन है। वो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। आप फील्ड ऑफ फिजिक्स लिख के उसको पहले पढ़ लें, एक दफ़ा देख लें, फिर ये फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज की आपको समझ आएगी। तो ये इस प्लेन में ना, इस वाली प्लेन में हमारे पास एक डिस्क है। ये इसका सेंटर है। सेंटर से किसी पॉइंट P पे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका कैलकुलेट करना है। तो डिस्क चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डायमेंशन। ये वो सिंगल डायमेंशन में था, उसका तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेके हम सॉल्व करते थे। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरी डिस्क के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरी डिस्क के सरफेस के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल चार्ज लेट करें कि इस डिस्क का टोटल चार्ज जो है वो Q है। तो हम टेक्निक लगाएंगे, सिमेट्री को यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। क्या करेंगे? फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसिडर charged disk is made up of small elementary rings of elementary charge dq। हम यहाँ पे एक स्मॉल रिंग ले लेंगे जिसका रेडियस r है, टोटल रेडियस डिस्क से कम है, और ये लेट करेंगे कि ये डिस्क इतने छोटे छोटे रिंग्स को कंबाइन करने से, एडजेसेंट कंबाइन करने से ये डिस्क बनी है। तो इस रिंग का फील्ड ये हमारे पास है। इससे हेल्प लेके इस सर्कुलर रिंग, स्मॉल रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर कि सारी रिंग, सारी डिस्क छोटे छोटे रिंग्स को मिलाने से बनी है। ये यहाँ पे ज़ीरो रिंग, फिर आर बढ़ता गया, रिंग बढ़ते गए अनटिल के आप आउटर पेरिफेरी पे आ गए और कैपिटल आर रेडियस हो गया आखिरी रिंग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड अप कर लेंगे इंटीग्रेशन करके। तो इसका एलिमेंट्री चार्ज dq है, वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। रेडियस है डिस्क का r। इस रिंग का रेडियस जो है ना, जो सर्कुलर रिंग इसके ऊपर बना है, उसका रेडियस स्मॉल r है। तो एरिया इस रिंग का, स्मॉल एलिमेंट्री रिंग का अगर आप एरिया निकालें ना स्मॉल का, तो ये स्मॉल एलिमेंट्री रिंग को अगर आप फैलाएं, इसको तोड़ें और एक लाइन बन जाएगी। ये ना सर्कल को तोड़ें तो एक लाइन, तो इसकी लेंथ लाइन की ये होती है सरकमफेरेंस हो जाएगी, और छोटी सी विड्थ जो इसकी ये कैरी कर रही है ये रिंग, वो आपकी dr हो जाएगी। 2πr इसकी लेंथ है, ये सर्कल से तोड़ा है तो एक लाइन में कन्वर्ट किया है, और dr इसकी विड्थ। तो इस स्मॉल रिंग का जो एरिया है ना dA, स्मॉल विड्थ ऑफ द रिंग, सरकमफेरेंस इनटू स्मॉल विड्थ ऑफ द रिंग, दैट इज एरिया, ठीक है। स्मॉल विड्थ इसकी मिलाएं, सरकमफेरेंस 2πr, इसका एरिया क्या होगा ADA, स्मॉल एरिया, dq चार्ज के लिए 2πr भी लेंगे इस सर्कल की लेंथ चूँकि, और इसकी विड्थ भी लेंगे। तो ये इसका एरिया बनेगा कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है डिस्क का, ये चार्ज 2 डायमेंशन में स्प्रेड है। तो हमें एरिया लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा लेनी पड़ेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल चार्ज dq लिखते हैं, सिग्मा dA।
डी ए की ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी तो ये डी क्यू आ गया हमारे पास। अब हमें जनरल रिलेशन पता है कि अगर कोई चार्ज रिंग हो, पॉजिटिवली चार्ज रिंग हो, तो उसका ये फार्मूला है। ठीक, अगर के की वैल्यू अगर आप पुट कर दें 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस एलिमेंट्री रिंग के लिए इस फार्मूले में हमने चेंजेस लानी है। एलिमेंट्री फील्ड डी ई फाइंड करना है। अब इसके लिए पूरा रिंग तो नहीं है, पूरे रिंग का फार्मूला तो ये है, ये पूरा रिंग नहीं है, ये तो एलिमेंट्री रिंग है, छोटा सा रिंग है जिसके ऊपर छोटा सा चार्ज डी क्यू है। तो इसका फील्ड डी ई होगा, के सेम रहेगा, इस क्यू की जगह पे डी क्यू स्मॉल चार्ज, एक्स डिस्टेंस सेम है, रेडियस कैपिटल आर की जगह पे इस सर्कुलर रिंग का रेडियस हम फाइंड कर लिखेंगे यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3/2। अब सिर्फ एक वैल्यू पुट करनी है डी क्यू की, क्योंकि जो हम उस एलिमेंट्री चार्ज रिंग की फाइंड की है ना, डी क्यू की वैल्यू दैट इज सिग्मा 2πr dr, डी क्यू की ये वैल्यू है, ये सारी डी क्यू की वैल्यू है, इंटू एक्स 4π एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट और ये टर्म्स। ठीक, अब अगला जो है प्रोसेस है ये डी ई है, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू, ये डी ई की वैल्यू है। अब डी ई एक ये सर्कुलर रिंग, उसका ये छोटे से सर्कुलर रिंग का छोटे चार्ज का कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट पी, जो कि डिस्क के सेंट्रल से पास करता है परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ये एक्स डिस्टेंस से पॉइंट पी का ये फार्मूला है। अब हमने माना है कि ये सारे डिस्क जो है ये सर्कुलर रिंग्स से जुड़े हुए रिंग से कंसेंट्रिक, जिनका सेंटर एक ही सेंटर वाले रिंग से मिलके ये बना है। तो एक रिंग का हमने फाइंड कर लिया, बाकी रिंग्स के लिए सारी टर्म्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें इस टर्म में देखें ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे 2π एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट है। यहाँ ये 2 से कैंसल आउट हो गया था, तब ये 2 बचा है। तो ये वैल्यू इंटीग्रेशन अगर होनी है तो 2r dr r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे आप क्या करते हो कि ये यहाँ पे आर है ना, तो ये 2r लगाया है, तो यहाँ पे ये 4π एप्सिलॉन नॉट हो गया है कि एक आर था नहीं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लगाया है। तो ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म जो है इसको ना 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को ऊपर ले जाएं डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, ताकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस आसान हो जाए। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2r dr। देखें ये चीज़ जो है ना, इसका डेरिवेटिव ये है, एक्स तो कांस्टेंट है, इस इन पावर के बगैर ये वाली टर्म जो है इसका डेरिवेटिव अगली टर्म हो साथ वो dr हो, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल हो जाती है। दिस टर्म पावर 3/2 प्लस 1 ओवर वो जो बचा है -3/2 प्लस 1, ऊपर आ गया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और नीचे ये 1/2 आ गया। अब ये 1/2 यहाँ से यहाँ पे 2 आ जाता है, ये 2 आ जाता है। ठीक, और अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है हमारी, हमने पुट करनी है जो कि 0 से r आ रही। तो ये नेगेटिव टर्म इज टेकन हेयर, सिग्मा एक्स 2π एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/2 पावर को नीचे ला के अंडर रूट में लिख दिया। अब लिमिट पुट करनी, पहले आर की लिमिट स्मॉल आर की जगह पे, वेरिएबल हमारा स्मॉल आर है जो वेरी कर रहा है 0 से r तक, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लिखी, ये आ गया। फिर आपने 0 यहाँ पे पुट करना है,
आर को 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होके 1/x आ गया। ठीक, अब क्या करें कि ये वाली माइनस अगले स्टेप में अंदर ब्रैकेट में ले जाएं। ये जो नेगेटिव टर्म थी ये पॉजिटिव होगी, ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव होगी और ये ऐसे होगी, इधर ब्रैकेट ख़त्म होगी। अब x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बाहर रह जाएगा सिग्मा ओवर 2πε0। x को इससे मल्टीप्लाई किया 1, x को इधर मल्टीप्लाई किया तो x ओवर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। That is the value of electric field due to charge disk on its perpendicular axis at point P which is located at distance x। अब इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि इसका स्पेशल केस है। When R is approaching to infinity, यानी आप डिस्क को लार्ज करते जा रहे हैं और उस पर चार्ज भी यूनिफॉर्मली पुट अप करते जा रहे हैं, डिस्क का जो एरिया है वो बढ़ाते जा रहे हैं, रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं और साथ साथ उस पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली साथ करते जा रहे हैं कि आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का मतलब है कि ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एक किस्म की बनने जा रही है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं गॉस लॉ अप्लाई करके। तो जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है x अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू उसके मुकाबले में r इतना बड़ा है रेडियस, तो x की वैल्यू उसके मुकाबले में बहुत कम हो जाएगी। इतनी कम जब r इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो x की वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन में x को 0 पुट करें ना, ये टर्म फारे हो जाती है, ये आउट हो गई। वी गेट दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लिमिटिंग केस में सिग्मा ओवर 2ε0। दिस रिजल्ट इज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की होती है। दिस इज सेम वैल्यू, यानी ये वैल्यू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की होती है। ये वो केस है कि आप डिस्क को बड़ा कर दें, इतना बड़ा रेडियस कर दें कि उसके मुकाबले में ये एक्स डिस्टेंस स्मॉल हो। एक चीज़ यहाँ पे और कॉन्सेप्ट बताना है कि कोई चीज़ इन्फिनिट नहीं होती, ठीक है। ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन है कि आप पॉइंट P को सेंटर के करीब कर दें, डिस्क के सेंटर के करीब पॉइंट P को कर दें, डिस्टेंस x स्मॉल कर दें, तो उसके लिए स्क्रीन जो है ये जो डिस्क है ये बिहेव एज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एज सच इन्फिनिटी नहीं होती कि आपका जो P पॉइंट है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ डिस्क। x इज़ मच स्मॉलर देन r इज़ मच ग्रेटर देन x। उस केस को हम कहते हैं कि r अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। एज इट इज़ नहीं है कि आप रेडियस को बड़ा करें, r को कम, x को कम करें, तो ये अप्रॉक्सीमेशन लगा के तो हमारे पास वही फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, जो किसी प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। फाइनल एक्सप्रेशन इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क का ये फाइनल रिजल्ट है। ये हमारा स्पेशल केस है। थैंक यू वेरी मच।